जॉब में अब ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, तो क्यों ना अपना काम शुरू किया जाए। पुलिस वालों को परेशान किया, थोड़ा नगर निगम की तरफ से भी दिक्कत हुई। शनिवार और संडे को अपना ठीक रहता, बढ़िया। तो समझ में थोड़ी दिक्कत आती है, उसके साथ हम लस्सी वगैरह और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उसे रखा रिकवर कर ही नहीं, तो उसकी सेल हमारी 4 से 5 तक 4 से 5 हज़ार चलिए। अभी तक मेरे फाइनेंशियल वीडियोस ने आपको फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस, फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल इक्विपमेंट और फाइनेंशियल लिटरेसी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बताया है। मेरा ये वीडियो आपको एनरिच करेगा बिजनेस 1-to-1। दो युवकों की कहानी है, सुंदर और आकाश, जिन्होंने प्रूफ करके दिखाया है कि आपके अंदर हिम्मत हो, जज्बा हो, फाइनेंशियल नॉलेज हो, तो बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के भी आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। अगर आप में जज्बा हो कुछ कर गुजर जाने का, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। वीडियो में आगे चल के मैंने इनका इंटरव्यू भी लिया है और ये जानने की कोशिश करी है कि इन्होंने जो ये बिजनेस कैसे शुरू किया, क्या इनको प्रॉब्लम्स आई इनिशियली इस बिजनेस को करने में, क्यों यही बिजनेस इन्होंने किया, क्या इस बिजनेस से कितनी ग्रोथ है इनकी, क्या डेली इनका सेल्स और टर्नओवर है, क्या मंथली सेल्स और टर्नओवर है, कितना प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है खर्चे निकालने के बाद। और आप जान के हैरान होंगे कि ये किसी कॉर्पोरेट सैलरी से भी कम नहीं कमाते और सिर्फ एक टी स्टॉल से, और इनका विजन आगे चल के 3 या 4 टी स्टॉल खोलने का है। तो अगर आप में पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करके उसको यूज करने का बिजनेस में अकल हो, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल मेरे दोस्त, क्योंकि इंसान ही है जो चांद पे पहुंचा है, इंसान ही है जिसने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है, वो इंसान ही है जिसने हॉकी में ओलंपिक्स मेडल हमें जिताया है। हमारा भारत देश एक महान देश है और ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो आपको सक्सेस स्टोरीज लोगों से सुनने को मिली है। मैंने भी एक सक्सेस स्टोरी आपको प्रूफ करके आगे प्रेजेंट करी है, आपके सामने बताने की कोशिश करी है, आपको रूबरू कराया है इन दो युवकों से और बताना चाहा है कि आप छोटे से बिजनेस से भी स्टार्ट करके यू कैन रीच द स्काई। चाय की टपरी राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में चलाने वाले 2 युवक नौजवान आकाश और सुंदर। आकाश जी, ये चाय का बिजनेस स्टार्ट करने का ख्याल कहाँ से आया? सर हमें ये ख्याल आया आज से 1.5 साल पहले, जब हम जॉब करते थे दोनों ही, और जॉब करते करते हमें ख्याल आया कि हम जॉब में हम ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, तो क्यों ना अपना काम शुरू किया जाए, छोटा सा ही क्यों शुरू किया जाए और उसी को आगे तक बड़े लेवल तक लेके जाया जाए। और हमने उस काम को 6,000 में स्टार्ट किया था और आज उस काम को 6,000 से यहाँ तक पहुँचे। बहुत परेशानियाँ इनिशियली आई थी आपके साथ? सर बहुत सारी परेशानियाँ आई, जैसे कि सपोर्ट ना मिलना और फिर पुलिस वालों ने परेशान किया, थोड़ा नगर निगम की तरफ से भी दिक्कत हुई, इधर हटाओ उधर हटाओ, तो उसमें काफ़ी सारी परेशानियाँ हैं। लेकिन आप परेशानियों से उभर के आगे निकल गए। बिल्कुल सर, मैं उभर के निकल गया। बताइए, जो है नौकरी ज़्यादा बढ़िया थी या धंधा ज़्यादा बढ़िया? धंधा बढ़िया है सर, धंधा ज़्यादा बढ़िया, धंधे में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है आपको। अपना काम, अपना काम सबसे बड़ी बात है ये अपना काम है इसलिए ठीक है, और इससे आपको तरक्की करने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। कौन से दिन जो है सबसे ज़्यादा सेल होती है आप? वैसे तो नॉर्मली 7 दिन ठीक रहता है, बट शनिवार और संडे को अपना ठीक रहता है, बढ़िया। और ये लोकेशन क्यों चुनी आप? सर ये लोकेशन मैंने इसलिए चुनी, एक तो ये रेजिडेंटल एरिया है, तो फिर यहाँ पर क्राउड भी रहता है, अच्छा खासा मार्केट है, तो कनेक्ट आराम से कनेक्ट हो जाता है, वहाँ से ये लोकेशन से। आप जो है शाम को 4 बजे से लेकर आपको 11-12 बजे तक 11, 11:30, 12 भी बजे तक हो। और आगे आपका विचार क्या है? आगे हमारा विचार इसलिए इसी काम को आगे ले जाना और भी कार्ड्स ओपन और भी कार्ड शॉप करना। समर्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती होगी, चाय की सेल कम हो जाती होगी? बिल्कुल सर, समझ में थोड़ी दिक्कत आती है, उसके साथ हम लस्सी वगैरह और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उसे रखा रिकवर कर ही नहीं, उससे रिकवर कर। फिर आपने स्नैक्स भी शुरू कर दिए हैं? बिल्कुल सर, अभी हमने स्नैक्स शुरू किया है, स्प्रिंग रोल हो गया, मोमो, चिल्ली पैटो, बन मक्खन, कॉफ़ी वगैरह काफ़ी सारे स्नैक्स हमने स्टार्ट किए हैं। अब इसके इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं। एक चाय को बनाने में कितना खर्चा लग जाता है? मनी हमारी एक चाय 15 रुपये की है, वैसे एक चाय में हमारी कॉस्टिंग 700 रुपये की आ जाती है। 7-8 यानी 50% मार्जिन आप कमा देते हैं। 50% है, 50% मार्जिन आप कमा लेते हैं। और रोज की सेल कितनी हो जाती है? और रोज की सेल हमारी 4 से 5 4 से 5 हज़ार हो जाती है। चलिए 30 दिन आपका एक 30 और बढ़िया, यानी आप इस काम से सेटिस्फाइड? बिल्कुल सेटिस्फाइड, और आगे इसको ग्रो करना चाहते हैं? बिल्कुल आगे ग्रो करके। बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलकर, जो है बहुत तरक्की करें आप लोग, जो है थैंक यू। थैंक यू। आपने सुना इंटरव्यू में आकाश और सुंदर से, दोनों से बहुत सेटिस्फाइड है अपने बिजनेस से। दोनों ने ये बता दिया कि हम इस धंधे से कितने खुश हैं और आगे चल के इसको ग्रो करना चाहते हैं, 4-5 और टी स्टॉल्स खोलना चाहते हैं। इन्होंने बताया कि इन्होंने पहले जॉब करी और उस जॉब को छोड़ने के बाद इस बिजनेस को स्टार्ट किया। 1.5-2 साल हो गए बिना माँ बाप की हेल्प के, बिना किसी लोन लिए, अपनी सेविंग से ही इन्होंने छोटे से लेवल पे एक टी स्टॉल को शुरू किया, एक कार्ड बनाया, उसको डेवलप कर रहे हैं। पहले सिर्फ चाय बेचते थे, जो है 7 रुपए
इनको कॉस्ट पड़ती थी जिसमें चाय की पत्ती और दूध बल्क में खरीदते थे ये, और 15 रुपए में एक चाय बेचते हैं। फिर धीरे धीरे ये कॉफी पे आ गए, गर्मियों में लस्सी और कोल्ड ड्रिंक्स भी बेचते हैं, और साथ में अब इन्होंने स्नैक्स, मोमोज और मैगीज भी स्टार्ट कर दी, जिसकी बहुत डिमांड है। आजकल यंगस्टर्स बहुत शौकीन है इन स्नैक्स के जो है। तो मैंने जब इनसे पूछा कि क्या प्रॉफिट मार्जिन और क्या सेल्स और टर्नओवर है, तो इन्होंने बताया कि रोज का 4000 से 5000 रुपए की सेल कर लेते हैं, महीने की यानी 1,20,000 से 1.5 लाख रुपए की इनकी सेल्स है। 40 to 45% या 50% मैक्सिमम इनके खर्चे आते हैं, सारे खर्चे मिला के, यानी प्रॉफिट मार्जिन इनका 50% है, जो किसी भी बिजनेस में नहीं आता। 70,000 रुपए से 80,000 रुपए महीना ये कमा लेते हैं। शाम को 4 बजे ये कार्ट अपना स्टार्ट करते हैं, 4 साढ़े 4 बजे, और रात को 11 बजे तक ये कार्ट रखता है। 30 दिन लगता है। सैटरडे संडे इनकी ज्यादा सेल होती है। एक और क्वेश्चन मैंने इनसे पूछा, ये लोकेशन क्यों? इन्होंने कहा ये जो लोकेशन है, यहाँ बहुत सारी सोसाइटीज हैं, बहुत सारे रेजिडेंशियल एरियाज हैं, बहुत कमर्शियल कम्प्लेक्स हैं, बहुत स्टूडेंट्स रहते हैं यहाँ पे, यंगस्टर्स बहुत रहते हैं, और ये खुद यंग है, मिलेनियल्स हैं। और इन्होंने कहा कि हमने उन यंगस्टर्स की डिमांड को देखते हुए इस कार्ट को यहाँ पे खोला और हमें सक्सेस मिली। तो मेरे दोस्तों, अगर आप में कुछ जज्बा हो, पैसा कमाने की लगन हो, पैसा बचाने की लगन हो, उस पैसे को धंधे में सही तरीके से इस्तेमाल करने की लगन हो, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। जो इन्होंने खोला है गाजियाबाद में, राजनगर एक्सटेंशन बहुत डेवलप कर रहा है। यहाँ रेजिडेंशियल और कमर्शियल कम्प्लेक्सेस बहुत ज्यादा खुल रहे हैं, तो इनको विजन दिखता है इस एरिया में। तो आप एक एरिया को पहचानिए, आप विजनरी होइए, आप में हिम्मत होनी चाहिए, पैसे की अकल होनी चाहिए, फाइनेंशियल नॉलेज और फाइनेंशियल लिटरेसी जिसको मैं कहता हूँ। होप ये वीडियो, ये कहानी आपको इंस्पायर करेगी। आप छोटे छोटे कदम उठा के भी बड़ा बन सकते हैं। अगर किसी चीज को दिल से चाहो मेरे दोस्तों, तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक दिस, एंड फॉलो मी ऑन Instagram ऑल्सो।